धन्यवाद। तो मंगलाचरण से स्टार्ट कर लेते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तत्सदिव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं तत्सदिव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आज हमारा है द्वितीय अध्याय 10वां श्लोक इस प्रकार से है। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निवा भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। इसका शब्द का अर्थ है हे भरतवंशी यहाँ धृतराष्ट्र को कहा गया। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इसमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर दिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातों की जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबों के लिए है और उन्हें सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। तो इस श्लोक में दो शब्द है ऋषिकेश और गुणाकेश को कहा गया है। अभी तात्पर्य में लिखा हुआ था ऋषिकेश तथा गुणाकेश, है ना। तो ऋषिकेश मतलब सब चीज के स्वामी, हर इंद्रियों के स्वामी और इस जगत दूसरे जगत सारे जगत के स्वामी ऋषिकेश होते हैं। और गुणाकेश तो पता ही है कि जिन्होंने अपने वाणी, अपनी निद्रा, अपनी एनर्जी पे कंट्रोल कर लिया है ना। तो वो है गुणाकेश। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान है और नर नारायण है ना। भगवान और नर नारायण का रिश्ता है, भगवान और अर्जुन का। तो यहाँ पे नर नारायण है अर्जुन, जिनको कि गुणाकेश कहा गया है, क्योंकि अर्जुन भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें क्योंकि भगवान है और वो अर्जुन जो है मनुष्य के रूप में भगवान के समक्ष है। तो भगवान के सामने वो क्योंकि भगवान के वो सखा थे, बचपन से सखा थे। सखा से उन्होंने, हमने देखा कि इसी अध्याय के 7वें श्लोक में
भगवान को अर्जुन ने बिल्कुल गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, है ना? गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और अपने आप को शिष्य माना। और ये रिलेशन बनाने के बाद वो भगवान से आग्रह करते हैं कि मेरी इंद्रियां जो हैं वो जल रही हैं, है ना? मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझ पे अपनी वाणी की अमृत वर्षा करके इस जलन को शांत करें। भगवान से वो आग्रह करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तात्पर्य में कि भगवान जो है ना अपने भक्तों के लिए, भगवान तो है ही वो सखा पुत्र प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, ना? तो भगवान जो है कभी सखा बन जाते हैं, कभी पुत्र बन जाते हैं, कभी प्रेमी बन जाते हैं। तो एक ऐसी स्टोरी है छोटी सी, बहुत बार सुना भी होगा आप लोगों ने, कि एक स्त्री है, उसका विवाह होता है और वो वृंदावन में ही, उसका ससुराल जो है ना वृंदावन में है। तो जब बाराती लोग होते हैं तो उसका मायका भी ऐसा कोसी कला के पास है, कोसी कला के पास। तो वहां से वो पालकी में लेकर के जाते हैं सब। और क्योंकि पालकी पहले क्या होता था कि पालकी को कई जगह पे रखना पड़ता था, क्योंकि पैदल लेके जाते थे ना, पालकी ढोने वाले थक जाते थे। तो नदी के किनारे बैठ बैठ करके कोई पानी पी रहा है, कोई थकान को मिटा रहा है। तो वो जो दुल्हन थी वो पालकी में बैठी थी और घूंघट करके बैठी थी। तभी एक बच्चा आता है और जबरदस्ती उसका घूंघट हटा करके ना मुंह देख लेता है। तो क्योंकि उस स्त्री को, जो लड़की थी, उसको सबने बोला था कि जो मुंह देखेगा ना तो ऐसे नहीं मुंह दिखाना होता है ना, तो तुम किसी को ही मुंह नहीं दिखा लेना है अपना ऐसे। तो अपने चेहरे को घूंघट में रख करके ही जाना, ससुराल जा रही हो तो। तब उसे बहुत लगा कि ये कौन आया और मेरा मुखड़ा देख करके चला गया, तो बहुत वो परेशान हो गई। फिर वो अपने पति को बताती है, घर पहुंचती है तो, कि मैंने तो किसी को यहाँ पे मुखड़ा दिखाया नहीं, लेकिन रास्ते में एक दंड बालक मिला और उसने जबरदस्ती, पालकी में मैं बैठी थी, जबरदस्ती से उसने मेरा घूंघट हटा करके चेहरा देख लिया। तो उसके पति ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, बालक ही तो था। फिर थोड़े दिन के बाद तो जब मंदिर के दर्शन कर रही है वृंदावन में, तो माँ के भी आ रही जाती हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं। अब उस लड़की ने जल्दी से चिल्ला चिल्ला, अरे यही तो लड़का था, यही तो था, भगवान के समक्ष खड़े होकर के इसी ने तो मेरा मुखड़ा देख लिया था। तो उसके पति जो है वो उसका चरण पकड़ लेते हैं कि हम तो इतने सालों से वृंदावन में रह रहे हैं और हमें तो भगवान ने दर्शन कभी नहीं दिया, और तुम्हें दर्शन दे दिया भगवान, है ना? तो भगवान से संबंध कैसे स्थापित करते हैं ना, तो भगवान से संबंध जब स्थापित करते हैं ना, जो स्नेह होता है, तो भगवान ऐसे ही कुछ करामात कर जाते हैं, है ना? कब कहाँ दर्शन दे जाएंगे वो पता नहीं, है ना? तो बस ऐसे स्नेह हमें बनाना पड़ेगा। तो एक ये छोटी सी स्टोरी है, इसके माध्यम से शिक्षा मिलती है कि भगवान से ना हमें स्नेह बंधन बनाना है, भगवान से ही स्नेह करना है ना, किसी भी रूप में, पिता के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, दास हम बन जाए भगवान के, है ना, गुरु के रूप में भगवान से संबंध स्थापित करें। जब तक हम भगवान से संबंध स्थापित नहीं करेंगे ना, तो उनसे नजदीकियां होगी नहीं, उनसे प्रेम होगा नहीं। जैसे हम देखते कि हम घर में सबसे संबंध है कि कोई पति है तो कोई पत्नी है तो कोई बच्चा है, दादी है, दादा है ना, नानी है, तो हम देखते हैं बहुत सारे रिलेशन हमारे घर में, उनसे अलग संबंध उनसे नहीं होता है। लेकिन कोई रास्ता चलता हुआ रहता है तो उससे नेह बंधन तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए संबंध तो स्थापित करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि भगवान मेरे मामा है, काका है, चाचा है, कुछ भी मानना पड़ेगा, तभी उनसे नहीं बढ़ेगा। नहीं तो फिर हम चाहे कितना भी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ लेना और कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, तो वो नेह बंधन नहीं बनेगा, है? भगवान से नेह तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है ना। तो आगे इसका थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस श्लोक में बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे तो श्लोक देखने में बहुत छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ऋषिकेश तो हम लोगों ने कई बार ऋषिकेश की चर्चा की है कि ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है ना। तो हर श्लोक में ऋषिकेश का अर्थ ना और ज्यादा विस्तारित होते जा रहा है। पहले था कि इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन अब तो ये सब चीज के स्वामी है भगवान, है ना। सारे इस जगत के स्वामी है ऋषिकेश, है ना। इंद्रियों के ही नहीं, सब कुछ के स्वामी तो ऋषिकेश ही है। और यहाँ पे एक शब्द है भारत। तो भारत जो है यहाँ पे धृतराष्ट्र के लिए यूज किया गया है, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो भरत, राजा भरत जो थे, भरत के नाम पे ही भारत का नाम है। और भरत जो थे
वो शकुंतला शकुंतला के पुत्र नहीं भरत, वो तो बाद में आए। कौन से राजा थे? ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव के पुत्र 100 पुत्र हुए। उसमें से जो एक पुत्र थे बहुत पराक्रमी, उनका नाम था भरत, है ना? तो उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। नहीं तो भारत का नाम पहले था अजनाव, अजनाव वर्ष कहा जाता था। लेकिन बाद में क्योंकि बहुत पराक्रमी थे, विश्व विजयी राजा थे, इसलिए उनके नाम पे भरत हुआ नाम। ऐसे भरत तो और भी हैं कि राम जी के भ्राता थे भरत, बहुत महान थे। तो मेरे को लगता है भरत जो नाम होता है ना, वो बहुत जो महान लोग होने वाले होते हैं ना, उनका नाम ही बहुत पराक्रमी, बहुत बलवान, बहुत सुदृढ़ होते हैं, जो उनका ही नाम भरत होता है ना? तो कैकेयी के पुत्र थे भरत, तो कितने सुलझे हुए थे, है ना? इतनी उलझने आई, लेकिन फिर भी राम जी के प्रति उनका विश्वास जो था ना, अडिग था, उनका प्रेम अडिग रहा, है ना? उनके अंदर कभी भी लालच आया ही नहीं। नहीं तो भरत भी कह सकते थे कि राम तो वनवास पे हैं, क्योंकि माता का आज्ञा मान करके वो राजगद्दी पे बैठ सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि राम जी का जो पादुका थी, उसको उन्होंने पादुका को राजगद्दी पे रखा, और वो भी बिल्कुल वनवासी की तरह उन्होंने अपने आप को रखा, जब तक भगवान राम 14 वर्ष वनवास काटे। तो भरत ने भी घर में रहते हुए भी उसने वनवास काटा, है ना? भरत ने भी वनवास काटा है कहीं। तो इतना नहीं था, भरत ने भी भगवान से क्या बनाया, संबंध बनाया, है ना? तभी तो नहीं मिला भरत को भी। और शकुंतला के पुत्र भी थे भरत, तो शकुंतला के पुत्र भरत, शकुंतला दुष्यंत, है ना? तो ये भी इसी वंश में आते हैं, कुरुवंश, है ना? जो हस्तिनापुर राजवंश था, तो उसमें भी दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह होता है, उससे भरत पुत्र होते हैं। और भरत जो बालकपन से ही वो बहुत ज्यादा बलवान थे कि शेरों के साथ खेलते थे। वो 5वीं या 4थी क्लास के बुक में है स्टोरी कि शेर के मुंह में हाथ लगा लेते थे, शेर के बच्चे के साथ खेलते थे। तो बहुत ज्यादा, इसलिए मेरे को लगता है कि भरत नाम जो है ना, भरत नाम जिस बच्चे का होगा वो बहुत ही ज्यादा बलशाली पराक्रमी होगा। ऐसे क्योंकि एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं ना, इसलिए, है ना? और यहाँ पे ये भी आ रहा है कि अर्जुन से कृष्ण मानो हंसते हुए ये शब्द कहे ना, तो कृष्ण हंस रहे हैं, तो सोचिए कृष्ण की हंसी कितनी सुंदर होगी, और कितना विषम परिस्थिति है, वो युद्ध युद्ध होने वाला है ना? और उसमें भी भगवान हंस रहे हैं। अगर हम ऐसे कंडीशन में रहेंगे तो हम क्या करेंगे? अपना तो आए तो करते रहेंगे, पूरा चेहरे का रंग ही उड़ा रहेगा, डर के मारे हालत खराब रहेगी। लेकिन भगवान ये इससे शिक्षा देते हैं कि चाहे कितनी भी परिस्थिति विषम हो, है ना, आपा नहीं खोना है। विषम परिस्थिति में भी हमें अपने मन पे, वाणी पे संयम रखना है और परेशान नहीं होना है ना? हमेशा अपने चेहरे पे हंसी रखनी है, हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहना है। और भगवान खुश रहेंगे कब? जब हम भी खुश रहेंगे, है ना? भगवान क्योंकि पिता है ना, तो पिता कब खुश होते हैं? जब बच्चे उनके खुश रहते तो माता पिता खुश रहते हैं, है ना? माता पिता कहते हैं ना, इनकी हंसी में मेरी हंसी है, इनके इनके सुख में मेरा सुख है। तो ऐसे भगवान भी बोलते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, तो बच्चों की हंसी में ही मेरी हंसी है। इसलिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि सब सुखी से रहे, सब प्रसन्न रहे। और तभी तो इतना सुंदर भगवान ने ये श्लोक के माध्यम से शिक्षा दी, है ना? और क्या है कि भगवान हंस भी रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशंस ऐसे हैं कि भगवान इसलिए हंस रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब अर्जुन है, अर्जुन मतलब पहले तो युद्ध होना है तो धनुष उठा लिया कि मैं लड़ूंगा। उसके बाद जब वो बीच में मध्य में ले जाते हैं रथ, भगवान ले जाते हैं अर्जुन का रथ, मध्य में ले जाते हैं दोनों सेनाओं के बीच में, तो वहां पे अर्जुन का ना विचार ही बदल जाता है। वो देख करके ना सबसे मोहित हो जाता है। तो उस पे भी भगवान हंस रहे कि अरे पहले तो ये युद्ध के लिए एकदम तैयार था, है ना? और जब समय आया तो ये हथियार डाल रहा है। तो उस कंडीशन में भी भगवान हंस रहे हैं कि जैसे कि हमने कुछ करने का प्रण लिया है और उसके बाद बीच में ही हम स्केप हो, तो वो हम किस पात्र बन जाएंगे? हंसी के पात्र बन जाएंगे। इसलिए भी भगवान ना अर्जुन पे हंस रहे हैं कि कितना मूर्ख है ये, मूर्खता पे हंस रहे हैं कि तुम सेना के बीच में आ गए, अब युद्ध करना है, तो ऐसे कंडीशन में तुम हथियार डाल रहे हो बीच में आकर के।
है ना? और भगवान ये भी कह रहे हैं कि इसलिए भी हँस रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया ना, उसने बोला कि मैं आपका शिष्य बन गया। शिष्य नहीं, मुझे शिष्य समझ करके आप उपदेश दीजिए। तो जब शिष्य बन गया और गुरु बोल रहे हैं कि युद्ध करो, तब अर्जुन मना कर रहा है ना? तो ऐसे अभी तो मान लो कि कोई टीचर है, क्लास में पढ़ा रहे हैं और टीचर बोले बच्चे को अब यहाँ ये पैराग्राफ आपको रीड करनी है और बच्चा बोले मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं नहीं रीड करूंगा, तो क्या होगा? आजकल के टीचर तो थप्पड़ लगाएंगे, डांटेंगे, पनिशमेंट देंगे। थप्पड़ तो नहीं लगाते टीचर, पनिशमेंट देंगे, है ना, डांट लगाएंगे। लेकिन भगवान यहाँ पे मुस्कुरा करके अर्जुन को समझा रहे हैं ना, आपने उपदेश देने लगे। तो भगवान इतने अच्छे टीचर हैं, ऐसे टीचर आज भी ऐसे टीचर की आवश्यकता है। चाहे भौतिक स्कूल हो, वहाँ भी ऐसे ही टीचर की आवश्यकता है कि बच्चों को बहुत सुंदर से हैंडल करें। तो ऐसे ही भगवान, इसलिए भी भगवान हंस रहे हैं। और एक तो ये भी है, और दूसरा क्या है कि अगर कोई बहुत हताश हो जाता है, बहुत हताश है, क्योंकि अर्जुन की स्थिति तो ऐसी ही है ना, बहुत हताश है, वो बहुत दुखी है। तो उस कंडीशन में अगर कोई उसको समझाने वाला भी उसके साथ साथ रोने शुरू कर दे कि बहुत विषम परिस्थिति है, बहुत मुश्किल होगा, बहुत ऐसा है, तुम कहाँ फंस गए, तो क्या होगा कि उसका मनोबल और भी टूटता जाएगा। इसलिए भी भगवान हंस करके उसके अर्जुन को समझा रहे हैं कि विषम परिस्थिति भी है ना? क्योंकि अगर कोई हमें हमारे पास आए और हमारे साथ साथ रोना शुरू कर दे तो हम तो और भी रोते जाएंगे ना। तो मनोबल बढ़ाने के लिए भी भगवान हंस रहे हैं कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, प्रसन्न रहना है अर्जुन को, ये बोल रहे हैं भगवान। तो भगवान की हंसी तो ऐसी है कि भागवत में कितनी बार भगवान की हंसी का वर्णन है, बहुत बार भगवान की, जब कपिल मुनि देवहूति को बता रहे हैं ना कैसे आप अपना जीवन आप यापन करिए, जब कर्दम मुनि चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तो कपिल भगवान जो है वो माता देवहूति से कहते हैं कि मेरे भक्त, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान थे, तो क्या बोलते हैं कि मेरे भक्त जो होते हैं ना, वो मेरे मुख को, है ना, भगवान का मुख कहता है प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न। आपने कभी भी कितने भी छोटे बड़े विग्रह कई जगह देखे होंगे, है ना? कोई भी विग्रह ऐसा देखा है जिसमें भगवान का रोता हुआ चेहरा हो? कभी भी, है ना? चाहे पुराना हो, नया हो, है ना? कहीं भी। मैं तो अभी देखती हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पेड़ के नीचे ले जा करके अगर विग्रह रंग उड़ गया है तो ले जाके रखाते हैं। तब भी वहां भी विग्रह जो होते हैं ना भगवान के, वो हंसते हुए रखते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे देखिए, धूप, बारिश, धूल सब लग रहा है, लेकिन वो हंसते रहते हैं भगवान वहां भी। तो भगवान का विग्रह तो इतना सुंदर होता है, चाहे कोई किसी भी परिस्थिति में भगवान हंसते ही हंसते हैं। इसलिए कर्दम मुनि कबीर भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे भक्त सदा सुंदर नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुख का दर्शन करते हैं, है ना? हमेशा ही प्रसन्न मुख का दर्शन करते हैं तथा साथ ही मुझसे प्रीति पूर्वक बातें करना चाहते हैं, है ना? ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं भी करते भगवान से बातें ना, तो अब प्रयास अब शुरू कर देना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, कोई हमारा कोई सहेली आ गई, है ना, कोई भाई आ गए, कोई भी आ जाता है रिलेटिव, तो हम कितना खुश हो जाते हैं और खूब उनसे बातें करते हैं। तो वैसे ही, क्योंकि हमारे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है? भगवान है। तो क्लोजेस्ट है, सबसे क्लोजेस्ट है, तो उनसे और भी ज्यादा खुल के बातें करनी चाहिए, सारी बातें बतानी चाहिए, अंदर की बात, बाहर की बात, सारी बातें बतानी चाहिए। इवन जितनी भी बातें ना कि आज मैंने क्या खाया, आपके लिए क्या बनाऊं, आपको क्या पसंद है ना, आपके लिए कौन सा गिफ्ट ले आऊं, ये सब भी पूछना चाहिए भगवान से। तो मैं यहाँ जा रही आज, तो आपके लिए क्या लेकर के आऊंगी, आप मेरे को ना इंटीमेट करिएगा, ऐसा करना चाहिए भगवान के साथ, है ना? तो इसीलिए मुझ में प्रीतिपूर्वक बातें करते हैं और मेरे मुस्कुराते तथा आकर्षण रूप को देख करके, मोहक शब्दों को सुन करके शुद्ध भक्त संसार के समस्त आकर्षण को भूल जाता है। तो संसार के आकर्षण को भूलना है तो भगवान के आकर्षण के प्रति आकृष्ट होना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे गुरुजन है ना, वो उन्होंने संसार के आकर्षण को त्याग दिया है और किसके प्रति आकर्षित है? तो भगवान के प्रति आकर्षित है। तो ऐसा ही करना पड़ेगा कि मतलब धीरे धीरे, अभी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम तो बहुत बहुत हाई में गिरे हुए हैं। तो
केवल ये शब्द सोचे भी ना कि भगवान के प्रति आकर्षण करना है, भौतिक आकर्षण से दूर होना है। रोज-रोज अगर इसको हम तोते की तरह रटते रहे, तोता रटता है ना जैसे, राम राम रटता है तोता, है ना? तो रोज रटना पड़ेगा कि मेरे को भौतिक आकर्षण के प्रति आकर्षित नहीं होना है, मेरे को भगवान के प्रति आकर्षित। रोज इस वर्ड को बोलेंगे तो धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी, है ना? धीरे-धीरे फिर उस पे हम सोचने लगेंगे, मनन करने लगेंगे, फिर उपाय ढूँढने लगेंगे कि कैसे हम इस आकर्षण को भुलाएँ, भौतिक आकर्षण को, और भगवान के प्रति आकर्षित हो। तो वे बनते जाएगा भगवान से, और हमारा संबंध जो है वो घनिष्ठ हो जाएगा। बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड बन जाएंगे। ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि फास्ट फ्रेंड कौन है? तो भगवान ही है। और ये भी है कि जब हम देखते हैं कि भगवान की का जो चेहरा है, जब हम बहुत दुखी होते हैं, कभी कुछ ऐसी विपदा आ जाती है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि भगवान के सम्मुख बैठते हैं। होता है ना, तो मतलब जनरल ये चीजें हैं। और फिर उनके मुख को देखते-देखते फिर आँसू हमारे सूखने लगते हैं। होता है ना ऐसा? ऐसा एक्सपीरियंस बहुत लोगों ने किया भी होगा। धीरे-धीरे उनको, क्योंकि भगवान के सामने बैठेंगे तो भगवान तो हमारे दुःख को हरेंगे। तो आँसू भी हमारे भगवान हटाते जाते हैं। तो ऐसा होता है भगवान के सम्मुख बैठने पे, उनसे प्रीति लगाने पे। और भी है बहुत सारे, मतलब भागवतम में बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि अक्रूर जी जब मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं, है ना? तो अक्रूर जी जब वृंदावन की तरफ जा रहे हैं तो वो केवल कल्पना कर रहे हैं। कल्पना कर रहे हैं, वो तो भगवान के अभी दर्शन नहीं किए हैं, वो कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना में वो सोच रहे हैं कि कितना सुंदर श्यामल वर्ण के होंगे भगवान, उनके केस कितने सुंदर घुंघराले होंगे, है ना? तो अगर भगवान का विग्रह हमारे सामने नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? कल्पना करनी चाहिए। तो अक्रूर जी से ये चीज हम सीख सकते हैं कि भगवान की मोहिनी रूप की कल्पना कैसे करें, है ना? क्योंकि हमें कहते रहना है भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, भगवान के लीला में, और भगवान के धाम में। यही 4 स्थान हैं, इसी 4 स्थान पे हमें रहना, और कहीं नहीं रहना। दिल्ली, मुंबई, यूके, यूएस से नहीं रहना। कहाँ रहना है? रूप, गुण, लीला और धाम। बस इतनी ही जगह रहना, और कहीं घूमना ही नहीं है। जब यहाँ घूमते रहेंगे ना तो एक दिन भगवान हमें देख ही लेंगे, है ना? जब भगवान के पास आसपास भटकते रहेंगे बार बार तो क्या होगा? एक दिन भगवान देखेंगे ना कि कौन आया मेरे नजदीक, कौन आने की कोशिश कर रहा है, तो एक दिन भगवान हमें देख लेंगे, है ना? क्योंकि हम तो भगवान को देख ही नहीं पाते ना, तो हम तो क्या कर सकते हैं? ये आग्रह कर सकते हैं कि भगवान एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार मेरी तरफ देख लो। मेरे को लगता है इसी क्लास में किसी ने ये कथा सुनाई थी कि एक अंधा है, वो रोज-रोज मंदिर जाता है, रोज मंदिर जाता है, और एकदम बिल्कुल भीड़ भी होती है बहुत, और सब परेशान होते हैं कि ये अंधा क्यों रोज आता है, रोज परेशान करने आता है, और वो जोर-जोर से ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहता है। सबको डिस्टर्ब करता है इतना जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला करके। सब बहुत परेशान थे। तो एक व्यक्ति ने बोला कि अरे अंधे, तुम रोज-रोज क्यों आते हो? ऊपर से इतना जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला के गाते रहते हो, सबको परेशान करते हो। तो बोला, तुमको तो भगवान दिखते ही नहीं है, फिर तुम क्यों आते हो? दर्शन करने आते हो, तुमको दिखेंगे कहाँ से? तुम तो अंधे हो। तो कहते हैं मैं तो इसलिए रोज आता हूँ ना कि मैं तो भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन भगवान मुझे एक बार देख तो ले, है ना? तो भगवान एक बार देख ले हमारी तरफ, ऐसा ही आशा रखना चाहिए भगवान से। तो बस यही है, क्योंकि हम, हमारी तो शक्ति ही नहीं ना, हम तो एलिजिबल नहीं है भगवान के दर्शन करने लायक, हम हैं ही नहीं ना, भगवान के दर्शन करने लायक नहीं है। तो आग्रह तो कर सकते हैं ना, या जिद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कभी पता है पिता से जिद भी करते हैं कि मेरे को तो भाई बाइसिकल चाहिए, साइकिल चाहिए, है ना? बच्चे करते हैं ना, 2 दिन 4 दिन करते रहते, लास्टली क्या होता है कि पिता ला करके दे देते हैं कि ले भाई शांत हो जा। तो ऐसी करनी पड़ेगी, जिद करनी पड़ेगी, नहीं देख रहे हैं ना तो जिद करें, देख तो लो भाई, एक बार देख तो लो। हाँ, तो जिद करेंगे तो एक दिन तो भगवान देख ही लेंगे, कहेंगे क्या कि बहुत जिद्दी मेरा ये बालक है, बहुत जिद्दी ये मेरा बच्चा है, इसको तो इसने परेशान कर रहा है, अब इसकी तरफ तो देखना ही देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना? फिर आगे थोड़ा-सा करते हैं। इसमें बीच में ये भी आया है कि देखिए कैसे शिष्य से गुरु की बात ही गंभीरतापूर्वक बातों की, जैसा बीच में यहाँ पे है ना कि
किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया हो, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। तो यहाँ पे देखिए, भगवान को हम जिस रूप में भजेंगे, भगवान बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, है ना? तो अर्जुन जब सखा के रूप में था, तो सखा की तरह भगवान ट्रीट करते थे। जब गुरु के रूप में उसने स्वीकार कर लिया, तो भगवान गुरु बन गए। और गुरु का क्या करते हैं गुरु? अंधकार से हमें उजाले की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान भी यही कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेशों के द्वारा अर्जुन जो अंधकार में डूबा हुआ है, मोह रूपी अंधकार में, उससे उसको उजाले की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब क्या? अपने कर्तव्य को करने के लिए उसको ताकत दे रहे हैं भगवान अपने शब्दों के द्वारा। तो जिस रूप में भगवान को भजेंगे, भगवान उसी रूप में तुरंत आ जाते हैं, है ना? तो इसीलिए भगवान को हम, जो हमारी इच्छा है, उसी रूप में भगवान को भजना चाहिए, है ना? जो रूप आप भगवान को देंगे, उस रूप में भगवान आपके समक्ष बिल्कुल आ जाते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन के साथ हुआ, है ना? और ये भी है कि भगवान बीच में मध्य में जाकर के हंस रहे हैं, है ना? दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के हंस रहे हैं, और दोनों सेनाओं के बीच में संवाद शुरू होता है। भगवान कहाँ संवाद हो रहा है? बीच में, इधर कौरवों की सेना, इधर पांडवों की सेना, दोनों सेनाओं के बीच में। तो सोचिए, वहां जितने लोग थे, सब इस शब्द को सुन रहे होंगे ना, गीता तो सब लोग सुन रहे होंगे, लेकिन उसमें से पांडवों को तो समझ आ रही थी गीता, लेकिन कौरवों को नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि उनके ऊपर क्या था? अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। तो आज भी ऐसा होता है कि गीता जो है वो सबको समझ ही नहीं आती है ना? क्योंकि गीता में कोई कथा, जैसा लोग क्या हमेशा ढूंढते हैं कि कोई कथा हो, कोई कहानी हो, ऐसा होना चाहिए, सब ये ढूंढते हैं। तो गीता में तो ऐसा कुछ नहीं है। गीता में तो केवल ज्ञान 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 भरा हुआ है। तो सब क्या बोलते हैं? गीता बहुत बोरिंग है, पढ़ने में समझ नहीं आता, है ना? तो कैसे हैं लोग? कौरवों की तरह। भगवान इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है, पांडवों की तरफ लोग सुन रहे हैं, कौरवों की तरफ किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। अज्ञानी, तो अज्ञानी जब हम रहेंगे ना, तो हमें गीता समझ नहीं आती, है ना? भगवान चाहे कितना भी प्रयास, भगवान ने इतना सुंदर दिया, प्रयास कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना हम पढ़ते हैं, मेरे को लगता है कि 1-2% ही हम समझ पाते हैं, क्योंकि इतना गुढ़ है ना गीता, इतना रहस्यमयी है गीता, बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा। तो हम तो बहुत ऊपर ऊपर से हम जा रहे हैं ना, जैसे कि पानी या समुद्र का झाग होता है ना, हम उस झाग पे ही हैं। तो थोड़ी गहराई में जानी पड़ेगी, बार बार अध्ययन करना पड़ेगा, बार बार मनन करना पड़ेगा, है ना? चिंतन करना पड़ेगा, जो पढ़ा वो हमसे कैसे रिलेट हो रहा है। ये चीजें जो हो रही है हमारे लिए, कहाँ घटना ऐसी हो रही है हमारे आसपास, है ना? केवल अर्जुन और कृष्ण के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है गीता। और यहाँ पे ये भी है कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और धृतराष्ट्र को वही वर्ड जो भगवान ने बोले, वही वर्ड वो बता रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड सेम सेम बोल रहे हैं। तो संजय ने भी धृतराष्ट्र पे कितना करुणा किया होगा, है ना? कि धृतराष्ट्र किस स्थिति में है, संजय बहुत करुणामयी है। संजय यहाँ पे, अगर हम संजय के कैरेक्टर को ध्यान से सोचे, तो कि जो भगवान ने बोला, ताकि धृतराष्ट्र का भी हृदय परिवर्तित हो, धृतराष्ट्र के भी हृदय में भगवान का वास हो, इसके लिए वर्ड बाय वर्ड जो भगवान ने बोला, बिल्कुल वही चीज वहां पे वो बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, है ना? और धृतराष्ट्र को वो भारत कह के उनको क्या कर रहे हैं कि मान भी बढ़ा रहे हैं। अगर हम किसी की चापलूसी करते हैं, तो वो जल्दी हमारी बात सुन लेता है, होता है ऐसा ना भौतिक जगत में। तो धृतराष्ट्र बिल्कुल भौतिकतावादी था, भौतिक जगत में बिल्कुल था। तो इसलिए भारत कहने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसको प्राउडनेस फीलिंग हो रही होगी कि मैं ना भारत वंश का हूँ, मैं इतने बड़े वंश का राजा हूँ, ऐसा फील हो रहा होगा उसको। ऐसा ही मेरे को लगता है। मेरे को यही लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं क्या, लेकिन मेरे को यही लग रहा है, इसलिए भी भारत कह रहा है संजय, है ना? तो संजय भी बहुत करुणामयी है कि धृतराष्ट्र पे वो करुणा कर रहा है कि इसकी भी नेत्र जो ये जो ऐसे तो भौतिक नेत्र इसके
नहीं है और आध्यात्मिक नेत्र भी नहीं है, इसके हृदय में भी नेत्र नहीं है ना? तो नेत्र इसके पास तो बिल्कुल कहीं भी नहीं है। एक अंधा भी होता है ना, लेकिन उसके दिव्य चक्षु होते हैं, अंदर से वो भगवान के दर्शन करता है। कोई सूरदास थे, नहीं सूरदास, सूरदास नहीं, मेरे को बिल्कुल नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने वो लिखा है जयदेव, है ना? जयदेव, जयदेव की कथा आप लोग, जयदेव वो गीत गोविंदम लिखा है, भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, है ना? जयदेव की भी आंखें अंधी हो गई हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भगवान के रूप की को चरित्र को इतना सुंदर गा रहे हैं। बहुत सुंदर है वो गीत, गीत गोविंदम। तो कोई ऊपर की आंखें जिसकी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसकी अंदर की आंखें नहीं है, लेकिन यही है कि भाव कैसा है। तो धृतराष्ट्र का भाव यहाँ अच्छा नहीं था, इसलिए वो भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। और वो ये नहीं बोल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला, वो कभी वो उसने जिज्ञासा ही नहीं की। वो क्या जिज्ञासा कर रहा है कि मेरे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है। केवल वो बिल्कुल से मतलब इतना ज्यादा भौतिकतावादी वो था कि युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे बच्चे जीत रहे हैं या नहीं, वो जानना था। उसको वहां वो नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ भगवान साक्षात हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान, एक बार भी जिज्ञासा नहीं थी उसमें। लेकिन फिर भी संजय उस पर करुणावश बताता है कि भगवान ये सारे शब्द बोल रहे हैं, भगवान ये बोल रहे हैं कि ताकि धृतराष्ट्र के नेत्र जो है ना, दिव्य चक्षु खुले और वो दर्शन कर पाए भगवान का, है ना? भगवान के बारे में जान पाए। तो यहाँ पे मेरे को समझ आ रहा है, और आगे थोड़ा सा कर सकते हैं हम कि यहाँ पे गुरु और शिष्य की क्योंकि बात है यहाँ पे, तो गुरु हमेशा क्या होते हैं कि क्योंकि संपूर्ण जगत जितने जीव है वो क्या विषादग्रस्त है, सब दुखों के समुद्र में डूबे हुए हैं, है ना? सब दुखों के समुद्र में डूबे हुए हैं, इसीलिए क्योंकि इस जगत का जो सिस्टम है वो क्या है कि ऐसा नहीं है सिस्टम हमारा, जो हमारी कार्य प्रणाली है ना, वो हमें हमेशा दुख देने वाली है, हमेशा हमें चिंता देने वाली है। भौतिक जगत में जो भी हम करते हैं क्या होते हैं, चिंतित होते हैं। आज कल के लिए चिंतित हैं, सुबह शाम के लिए चिंतित है ना? कि शाम में क्या होगा, सुबह कल क्या होगा, बस चिंता विषाद हमेशा रहता है। पग पग पे क्या होती है, कंफ्यूजन, हमेशा उलझन में हम फंसे रहते हैं, है ना? तो इसीलिए क्या यहाँ पे इसलिए गुरु और शिष्य के बारे में बोला गया। जब पग पग पे उलझन आती है और हमें चिंता सताती है, तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए, है ना? क्योंकि वही मार्गदर्शन कर सकते हैं और कोई भी हमें ऐसी उलझन से निकाल नहीं सकता। इसलिए कहाँ जाना चाहिए, तो प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि प्रमाणिक गुरु जो है ना, क्योंकि उलझने जो है वो क्या है, दावाग्नि है, बिल्कुल जला देती है हमें, है ना? अंदर से बाहर से बिल्कुल हमारी लाइफ को खत्म कर देंगी। तो इसीलिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, और प्रमाणिक गुरु जो है वो अपनी वाणी से वर्षा करके हमारी दावाग्नि को बुझा देंगे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण और अर्जुन का ऐसा ही कुछ संबंध है, क्योंकि अर्जुन के अंदर क्या चल रहा है, दावाग्नि, और वो दावाग्नि कैसे बुझेगी, तो उस दावाग्नि को बुझाने के लिए भगवान के जो शब्द है उसी से बुझेगी, है ना? तो यहाँ पे मेरे को तो ये समझ आया। और भी कोई कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये श्लोक तो ऐसे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, फिर भी सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो प्लीज जोड़िए। सतीश प्रभु जी, आपसे आज स्टार्ट करते हैं, प्लीज प्रभु जी जोड़िए। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर आपका ये लेक्चर रहा है और सब कुछ आपने कंप्लीट पैकेज दे दिया है। और इतना सुंदर छोटा सा इसमें तात्पर्य भी छोटा है, श्लोक भी छोटा है, लेकिन आपकी एक्सप्लेनेशन जो है ना बहुत बड़ी है। तो आपने इसमें कंप्लीट पैकेज दिया है माता जी, थैंक यू सो मच उसके लिए। अब यहाँ पर जो है माता जी ने कितने सुंदर एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया, एक दुल्हन का एग्जाम्पल दिया, है ना? तो लेकिन ये क्या है कि अगर हमारा भाव भगवान के प्रति कहीं पर है तो भगवान चलकर खुद आते हैं भक्त के पास, है ना?
हम अपनी इच्छा से भगवान के पास नहीं जा सकते। हम कहते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन भगवान की जब तक इच्छा नहीं होती ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस श्लोक में भी देखिए कितना सुंदर है कि यूं ही कोई किसी का सखा नहीं बन जाता, है ना। कोई फ्रेंडशिप, हम चाहें तो मान लो आज चाहें तो मोदी से दोस्ती कर सकते हैं, या फिर रिलायंस के मुकेश अंबानी से क्या दोस्ती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन है ना, हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं? जैसे आप सभी इतने सुंदर भक्त लोग हैं, हम अगर संबंध नहीं होता, ये भगवत गीता का संबंध नहीं होता, भक्तों का संबंध नहीं होता, तो आज हम कहीं होते और आप कहीं होते। तो अर्जुन और कृष्ण का जो संबंध है ना, वो विश्व में बहुत मतलब चेतना को जागृत करने वाला संबंध है दोनों का। एक तरफ सखा हैं तो एक तरफ गुरु बन गए हैं। तो सखा और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है ना, भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग। भगवान तो इतने दयालु हैं, कभी मत्स्य अवतार बन जाते हैं, है ना, कभी कच्छप अवतार बन जाते हैं, कभी वराह अवतार बन जाते हैं। किस लिए बनते हैं भगवान? भगवान हम सबका उद्धार करने के लिए तो बनते हैं, हमें शिक्षा देने के लिए तो बनते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान जो हैं, जब तक मित्र हैं तो तब मित्र का पद निभाया, लेकिन जैसे ही गुरु, है ना, मित्र ने कह दिया कि अब आप मेरे गुरु हैं, शरणागति जैसे ही स्टार्ट हुई, तो भगवान ने अपनी वाणी को बदल दिया, है ना। जैसे ही अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोष है ना, मैं तो दुर्लभ हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, आप ही मुझको बताओगे कि मुझे करना क्या है। अब मैं आपके बिल्कुल सरेंडर कर दिया, मतलब 100%। कहते हैं ना कि अगर एक हाथ उठाते हैं तो भगवान बस में नहीं आते, इसलिए हरे कृष्णा के डिवोटी दोनों हाथ छोड़ देते हैं, दोनों हाथ ऊपर इसलिए उठाते हैं कि 100% प्रभु मेरे आपके सिवा कुछ है ही नहीं हमारा संसार में। तो जब तक अर्जुन ने अपना कंफर्ट जोन युद्ध में रखा था, ये तब तो जब हम गुरु के प्रति शरणागति होंगे तो गुरु सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। गुरु मतलब सब जानते हैं। जैसे कल की क्लास में या परसों की क्लास में माता जी ने बताया था कि अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कह सकते कि गुरु नहीं देख रहे, गुरु देख रहे हैं। हर जगह गुरु देख रहे हैं कि हम कितना अपने भौतिक कार्यों में कितना समय व्यतीत कर रहे हैं और आध्यात्मिक कार्यों में कितना समय व्यतीत कर रहे हैं। गुरु एक एक क्षण को नोट करते हैं। इसी तरह भगवान जो हैं वो सब हमारे को हर क्षण देख रहे हैं। पलकों में भी क्या है, निमाई देवता बैठे होते हैं। कम से कम ये तो समझना चाहिए कि हमारी है ना, हमारे पास भगवान है, लेकिन इसको समझ कौन सकता है? जिसने शास्त्र का अध्ययन किया है ना, गीता को समझने का प्रयत्न किया है, भक्तों के बीच में वो रहा है, वही उसको समझ सकता है। तो अर्जुन और जो कृष्ण का जो संवाद है, यहाँ पर कृष्ण हंस रहे थे, उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है ना, कि मित्र अब शिष्य बन गया है। अगर आज देखिए कि आज भौतिक जीवन में कोई मित्र हो फिर वो गुरु बन जाए, इस तरह का संवाद होता है ना। आज के टाइम में नहीं होगा, शरणागति नहीं है। मित्र को जब मित्र होते हैं तो बोलने का तरीका भी पता नहीं कैसा होता है, लेकिन है ना, तू तड़ाके से बोलते हैं उससे, मित्र है भाई। लेकिन अर्जुन और कृष्ण की मित्रता क्या है? एक आदरणीय सम्माननीय मित्रता है। मित्र के भाव में भी आते तो हे मधुसूदन बोलते हैं, है ना, हे हे कुंती पुत्र, है ना, या फिर हे प्रथा पुत्र, ऐसे शब्दों का, हे गुणकेश, ऐसे शब्दों का, हे ऋषिकेश। तो ये जो संवाद है ये बहुत बड़ा संवाद है। इसी संवाद से एक सच्ची मित्रता का भी जन्म होता है। तो कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र उनका शिष्य बन गया है। सबों के स्वामी होने के कारण सदैव श्रेष्ठ पद रहते हैं। भगवान तो सबके स्वामी हैं, भगवान सबके स्वामी हैं, लेकिन क्या है, सबसे श्रेष्ठ पद है भगवान का। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए
क्या बन गए, सखा बन गए, सखा बनते हैं, है ना, पुत्र बनते हैं, प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। केवल भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान ये बनते हैं। केवल भक्त के भगवान अवतार लेते हैं। भगवान को मान लो रावण को मारना था, तो भगवान तो अपने किसी भी मतलब कुछ भी कर सकते थे, रावण को मार सकते हैं। कंस को मारना है, किसी से भी मरवा सकते हैं किसी। भगवान अपने मतलब ऐसे अत्याचारियों को नाश करने के लिए भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार नहीं लेते। भगवान भक्तों के उद्धार करने के लिए, भक्त जब बुलाते हैं तब भगवान प्रकट होते हैं। प्रहलाद ने बुलाया तब भगवान प्रकट हुए। तो ये जब भक्त अपनी करुणा से, दया से, प्रेम से, है ना, तब भगवान प्रकट होते हैं। तो ये जो भाव है, अद्वैत आचार्य जैसे हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रकट हुए, तो ये भक्तों ने पुकारा था, तब भगवान प्रकट हुए। लेकिन संसार कहते ना भगवान प्रकट किस लिए हुए, क्योंकि रावण को मारना था, ये करना था। ये अज्ञानता है, केवल भक्तों को प्रसन्न करने। तो भगवान क्या बन रहे हैं यहाँ पर, कभी मित्र बनते हैं, कभी सखा बनते हैं, कभी प्रेमी बन जाते हैं, है ना। एक बिल्वा मंगल ठाकुर की कथा याद आती है। तो कितना सुंदर भगवान की आराधना करते थे। तो एक बार उनका जो दूध देने वाला है वो नहीं आ पाया समय में, तो वो दूध मंगा रहे थे, तो भगवान ही दूध ले आए। और भगवान बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं, अरे कहाँ मर गया था, इतनी देर कहाँ लगा दी। और लिया लोटा लिया और फेंक के मार दिया, तो भगवान के सिर पर लगा। फिर वो चले गए। तो फिर जब, है ना, जब असली दूध वाला आया, वो देने आया, तब बोले तू अब आया, तू तो पहले तो दूध दे गया था। तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, वो कौन आए थे, भगवान साक्षात्कार मतलब दूध देने आए थे, वो गोलोक वृंदावन का दूध था। तो भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करता है, A to Z भगवान सब कुछ करते हैं। अब अर्जुन आगे बैठा हुआ है, अर्जुन जो है ना, का ड्राइवर कौन है, भगवान खुद बन गए, रथ चला रहे हैं। अब अर्जुन को लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो वो पैरों से अर्जुन भगवान को लात मारते हैं कि राइट पैर मारेंगे तो राइट साइड में जाना है, लेफ्ट पैर मारेंगे तो लेफ्ट साइड में जाना है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भक्त की लात भी खा रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है, जब दया होगी। अगर हम अपने मित्र से प्रेम करेंगे ना, तो मित्र की गाली भी बर्दाश्त करेंगे, मित्र का रूठना भी बर्दाश्त करेंगे, मित्र का सब कुछ सहते हैं, सब कुछ। लेकिन आज जो संसार में हम लोग मित्रता करते हैं, केवल स्वार्थ की मित्रता है, केवल स्वार्थ है कि हमारा उसके साथ मित्रता है और वो हमारे क्या काम आ सकता है। ये संसार में मित्रता है कि हम उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। कब हम मतलब लूटने के लिए मित्रता बनती है आजकल। तो हम जैसे, मैं जितना भी मेरा अनुभव है, तो मित्रता जो है भौतिक संसार में मित्रता ही नहीं करना चाहिए। अपने काम से मतलब रखो, और किसी से ज़्यादा मित्रता करनी है तो भक्तों से करो, ताकि जीवन जो है वो क्या हो, एक सही सदमार्ग पे जाए। भक्तों से मित्रता करनी चाहिए, और भक्तों से भी ये लोभ लालच की मित्रता नहीं होनी चाहिए कभी भी, कि वो मेरा भौतिक कार्य बना दे, इस प्रकार जो है, ये कभी भी भक्तों से भी मित्रता नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार होते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु के रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो तुरंत वो क्या बन गए, गुरु की भूमिका निभाने लग गए। देखिए, एकदम गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो गुरु तो एकदम लय जो है ना भगवान की, अब अगले श्लोक में लय जो है चेंज हो जाएगी। अब जो गीता जो स्टार्ट होगी, भगवान का बोलने का मेथड, भगवान का, क्योंकि गुरु हो ना, अभी तक तो चल रहा था जैसा चल रहा था, लेकिन अब जो है एक टर्निंग पॉइंट आएगा कि अब भगवान जो बोलेंगे वो प्रमाण सहित बोलेंगे, जो एक शिष्य के लिए एक होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है भगवान तुरंत गुरु के रूप में स्वीकार कर लिए गए।
तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं में उपस्थित हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। भगवत गीता का संबंध किसी एक व्यक्ति, समाज, जाति के लिए नहीं, अपितु सबके। देखिए, जब भी भगवत गीता सुनाई गई कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो समय को रोक दिया गया, है ना। भगवान ने अर्जुन को सुनाया और संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को, और सारे स्टॉप थे। लेकिन ये भगवत गीता जो है संसार में अब भक्तों के लिए है, जो आज भी कौरवों की तरह हैं, संसार में कौरव बने हुए हैं, जो भगवान की तरफ मुख नहीं कर रहे, भगवान के सिद्धांतों के आधार पर नहीं चल रहे, उनके लिए भगवत गीता नहीं है। केवल भक्तों के लिए भगवत गीता है। तो भक्त ही इसको समझ सकते हैं कि भगवान वास्तव में कह क्या रहे हैं, अन्य के लिए नहीं है। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवत गीता हमारे सामने है। अब हम मान लो, अगर अर्जुन की सेना में, अगर हम मान लो जो भक्त हैं वो पांडवों की सेना में ऑलरेडी हैं, तो पांडवों की सेना में रहेंगे तो गीता समझ में आएगी, और जो कौरवों की सेना में रहेंगे वो गीता समझ में नहीं आएंगे। वो क्या है, धृतराष्ट्र है, उनके सामने गीता बोली भी जाएगी, लेकिन वो जमे हुए हैं। अपना धृत राष्ट्र का मतलब क्या है, अपनी भौतिक इच्छाओं, काम इच्छाओं में जमे हुए हैं, तो उनको वो समझ में वैसे भी नहीं आने वाली है। तो हम ऑलरेडी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, रेगुलर गीता सुन रहे हैं, रेगुलर भक्तों का संग कर रहे हैं, तो हम अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं कि वी आर द फैमिली ऑफ द पांडव्स। तो हम कहाँ के हैं, पांडव की फैमिली के हैं। तो भगवान हमसे तो वैसे भी खुश होने वाले हैं, और जब पांडव की फैमिली है तो हम कहाँ जाएंगे, भगवान जहाँ पांडव को ले गए तो हमको भी वहीं पे ले जाएंगे। तो भगवत गीता का सिद्धांत जो है वो ये है। हरे कृष्ण माता जी, मेरे को तो इतना ही समझ में आया। धन्यवाद प्रभु जी, इतना को जोड़ा आपने, तो जो कुछ छूट गया वो प्रभु जी ने कंप्लीट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू माता जी कुछ बोलेंगे प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। माता जी ने इतनी बढ़िया सुपर डुपर क्लास ली, और प्रभु जी ने और उसमें 4 चांद लगा दिए। तो मैं क्या बोलूं, बताओ माता जी। आपका आपने सब कुछ बताया इतना सुंदर ना, मतलब माता जी आपका भगवान और ऑफ रहता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मंजू माता जी, आपका वीडियो पहले ऑन रहता था, अब आपका ऑफ रहता है, तो हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलती। ऐसी कोई बात नहीं प्रभु जी। बहुत भगवान के, मतलब भगवान और भक्त के संबंध के बारे में आपने बताया कि भगवान से अगर हम कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर भगवान तो हमारा जरूर साथ देंगे। भगवान को भाई बना लो, कुछ भी बना लो, पिता बना लो, मित्र बना लो, तो उससे क्या है, भगवान हमें वो संभाल के रखेंगे, हमें कहीं इधर उधर नहीं भटकने देंगे, भौतिकता में फंसने नहीं देंगे। और फिर हम तो पांडवों की सेना में है ना वैसे भी तो हमारा तो हाथ भगवान पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। तो जहाँ भगवान अर्जुन को लेके गए वहीं हमें ले जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, बहुत बहुत प्रभु जी आपका। बहुत सुंदर क्लास के बाद आनंद आ गया, क्लास बंद करने का कोई इच्छा ही नहीं हो रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, विक्रम प्रभु जी कुछ बोलेंगे प्लीज। विक्रम प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, आपको अपना प्रणाम, प्रभु जी को सभी भक्तों को प्रणाम। आपकी क्लास आपने माता जी बहुत सुंदर ली, और प्रभु जी ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया आपकी बच्चे को। तो हमारे जैसे भक्तों के लिए तो कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं लाएगी। और बस ये है कि जैसे अर्जुन ने अपना जो सखा थे उनको अपना गुरु बनाया है, तो ऐसे ही अपनी गुरु का जो साथ लेकर और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे बस। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। भाव भी बहुत बड़ी चीज है प्रभु जी जो कि आपके पास है। हम तो बस ऐसे ही शब्द तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, लेकिन भाव आपका बहुत अच्छे है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। बबीता माता जी कुछ बोलेंगी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, सादर दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को।
माता जी आपने थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने अच्छे से बताया हमें, और प्रभु जी ने भी। और माता जी हमें इतना कुछ मेरे तो समझ में नहीं आता, बस ये तो थोड़ा सा आया है कि कृष्ण ने जब हंस के बोला था उसको, मतलब यही समझ कर हंसे होंगे, मतलब मेरे आइडिया से कि मतलब वो उसको मित्र भी बोलता, जैसे 11वें अध्याय के में इसमें इसका प्रमाण है माता जी, वो 41 और शायद 42वां वो है, जिससे वो बोलते कभी कृष्णा बोलते हैं, यादव बोलते हैं, कभी मतलब मित्र मानते हैं, अब गुरु बना लिया मेरे को, तो मतलब इसी वजह से हंस रहे होंगे, मूर्खता वाली बातें करते हैं, कभी मित्रता में तो बोला जाता है माता जी ऐसे ही, तो उसमें है, उसमें देखा था मैंने, एक दिन पढ़ी थी 11वां अध्याय, उसमें था कि कभी मित्र बोला मेरे के, मतलब माफ कर देना, मैंने आपको ऐसा ऐसा बोला है, तो इस वजह से फिर शायद हंसे होंगे कृष्णा कि मेरे को अभी गुरु होकर, मतलब अगले उसमें भी है शायद कि पांडित्यपूर्ण बातें कहते हुए, मुझे वचन कहते हुए ऐसा बोल रहे हो, तो बस इतना थोड़ा बहुत समझ में आया माता जी, ज्यादा तो मेरे इतना छोटी सी बुद्धि है, इसमें इतना नहीं घुसता, थोड़ा बहुत। और आप अभी बीच में आया था ना कि भगवान के रूप का भी ध्यान करना है ना, तो वो तो संबंध तो है ही, रूप का भी ध्यान, तो रूप का ध्यान भी उसकी भी बखान कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, आपके भी भाव बहुत अच्छे, मतलब इतना सुंदर निर्मल कीर्तन था, उसी से समझ सकते हैं आपके भाव कितने ऊंचे, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। संगीता माता जी कुछ बोलेंगी प्लीज? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। माता जी क्लास तो बहुत ही सुंदर थी, आज ऐसा लग रहा था कि हमारी कक्षा के जो सबसे उत्तम भक्त है ना, उन दोनों ने मिलकर इस श्लोका को सफल बना दिया। हमें तो भगवत गीता इतना समझ में नहीं आता माता जी, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं, नहीं है, लेकिन आपने कैसे समझाया श्लोका बहुत सुंदर है कि हमें भगवान से संबंध कैसे बनाना, जिस प्रकार अर्जुन जी है, हे यादव, हे सकेती, हे महादेव, हे जैसे है ना वो भजन जिसमें वो गाते हैं, तो वो श्लोका के माध्यम से समझ में आता है कि अर्जुन किस प्रकार से भगवान को संबोधित करते हैं, तो हमें भी उसी प्रकार भगवान से अपना रिलेशन बनाना है, ताकि भगवान तो वैसे सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, तो माता जी मैं कहती हूँ कि जो मेरे प्रभु जी ने भगवान को पिता के रूप में मानते हैं, तो हमें लगता है जब हम पिता के रूप में भगवान को कहते हैं ना, तो वो हमारी सारी गलतियों को क्षमा भी करते हैं, और हमसे कुछ अपराध भी होता है वो भी क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं जय हो पिताजी, जय हो पिताजी, जय हो पिताजी, तो मेरे को हंसी तो आती है, लेकिन मतलब उसका भाव जो है ना बड़ा सुंदर है कि वो पिता की तरह हमें मानते हैं, तो सच में हम अगर पिता का भाव रखेंगे ना, हम हमेशा उनका मतलब रिस्पेक्ट हमारे मन में रहेगा कि वो हमारे पिता, वास्तविक पिता तो हमारे है ही, तो अर्जुन ने उनको गुरु सखा बनपद हर चीज के तरह हो गया, तो इस श्लोका माता जी मुझे आपने बहुत ही सुंदर से समझाया, वैसे तो बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय की जो सीमा को हमें ध्यान देना पड़ता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, मुझे बहुत सुंदर से आपने समझाया। हरे कृष्णा, मतलब बहुत सुंदर माता जी आपने भी जोड़ा, सबका भाव इतना ऊंचे है ना, देख करके ना अपने आप में शर्मिंदा फील करती हूँ कि इतने ऊंचे भाव का हमारे अंदर आएंगे, तो बहुत निर्मल है सबका भाव। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का, ध्यान से सबने सुना। विक्रम प्रभु जी कल आप क्लास ले पाएंगे? क्योंकि मैं चाहती कि नए भक्त जो हैं ले पाएंगे अगर तो, या बबीता माता जी? हरे